हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ठीक से रहें। हम लोग पिछले लेसन में भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का अर्थ क्या है, भिन्न का निर्माण कैसे होता है, इसके अलावा भिन्नों का जोड़ घटाना और गुणा सीख चुके हैं। अब हम लोग भिन्नों के भाग को सीखेंगे। भिन्नों के भाग बराबर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से भिन्नों के भाग का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण एक, यहाँ पर हम लोग 4-5 उदाहरण को लेकर भिन्नों के भाग को अच्छी तरह से समझेंगे और जो भी भिन्न होंगे आपके अलग अलग प्रकार के भिन्न होंगे। 2/3 भागे 5/7 बराबर। यहाँ पर हम लोगों को 2/3 में 5/7 से भाग करना है। तो पहले इसको हम लिखेंगे 2/3। अब यहाँ पर जो आपका भाग का निशान है इसको हम गुणा के निशान में बदल लेंगे। जब आप इसको गुणा के निशान में बदलेंगे तो 5/7 उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 7/5 ये आपका लगाने तरीका होता है कि जब हम किसी भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग देते हैं तो भाग करते वक्त जो आपका भाग का निशान होता है वह गुणा के निशान में बदल जाता है और भाग के निशान के बाद जो भिन्न होता है वह भिन्न आपका उल्टा हो जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। अब हम देखेंगे कि ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर काटता है कि नहीं करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका 2-3 किसी एक संख्या से भाग देने पर पूरा नहीं कटेगा और ना ही 7/5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा कटेगा। तिरछा देखेंगे ऐसे हम 2 और 5 ये भी किसी एक संख्या से भाग देने नहीं कटेगा। इसको ऐसे भी देख लेते हैं, आपका 7 और 3 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। अब हम लोग अंश में अंश से गुणा कर देंगे। 2 से 14, 3 बचे 15। अब हम लोग देखेंगे कि 14 और 15 किसी एक संख्या से भाग देने पर पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 14 और 15 किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। 1 से तो कट जाएगा लेकिन 1 से हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि 1 से भाग देने पर आपका भागफल 14 और 15 ही आएगा, इसलिए हम 1 से भाग नहीं देंगे। ये आपका समभिन्न है। समभिन्न में आपका अंश हर से छोटा होता है। ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण 2, बारह बटा 5 भागे 3/2 बराबर। उदाहरण नंबर 1 में हम लोग सब भिन्नों को लिए थे और उदाहरण नंबर 2 में हमने विषम भिन्नों को लिया है। आपका 12/5 है, आप 12/5 लिखेंगे। अब जो आपका भाग का निशान है इसको आप गुणा के निशान में बदल देंगे। अब आप 3/2 का उल्टा कर देंगे। 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा आपका नीचे बराबर। अब हम लोग देखेंगे कि 12 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो 12 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा नहीं कटेगा। 12 आपका 2 से कट जाएगा लेकिन 5 पूरा नहीं कटेगा। इसी तरह से आपका 12 3 से पूरा कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। आपका 12 4 से पूरा कट जाएगा लेकिन आपका 5 नहीं कटेगा। तो ऊपर और नीचे की संख्याएं एक ही संख्या से पूरा बांटना चाहिए, तभी हम भाग देंगे। अब देखेंगे कि 2/3 किसी एक संख्या से भाग देने पर कटेगा या नहीं कटेगा। तो 2/3
संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। अब हम लोग इस तिरछा देख लेंगे 12 और 3। 12 3 आपका 3 से भाग देने पूरा पूरा कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ऐसे देख लेंगे हम कि 2 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो 2 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम अंश में अंश से गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, नीचे बचा आपका 5 गुणे 1, 5 एकम 5। हम फिर देखेंगे कि 8 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा काटता कि नहीं काटता है। तो 8 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी भिन्न है। तो 8/5 आपका ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न में जो आपका अंश होता है हर से बड़ा होता है, तब आप 8 में 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5 एक बार जाएगा। 8 में से 5 गया 3, एक सही 3 को लिखेंगे हम अंश में और 5 को लिखेंगे हम हर में। एक सही 3/5, ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण 3, 2 सही 1/3 भागे 5 सही 2/5। यहाँ पर हमने मिश्र भिन्नों को लिया है। तो पहले हम इन भिन्नों को विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 दूनी 6, 1 7। 3 से 2 में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें हम अंश को जोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 भागे। इस तरह से 7 भी वही काम करेंगे। 5 बचे 25, 25 2 27, 27/5 बराबर 7/3। अब जो आपका भाग का निशान है इसको हम गुणा के निशान में बदल देंगे। जब आप इसको गुणा के निशान में बदलेंगे तो आपका यह भी ना आपका उल्टा हो जाएगा। 5 जाएगा ऊपर और 27 आएगा नीचे। अब हम देखेंगे कि ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा बांटेगा कि नहीं बटेगा। तो ऊपर की संख्या है और नीचे की संख्या किसी संख्या से भाग देने पर आपका नहीं कटेगा। अब ऐसे देख लीजिए, फिर ऐसे देख लीजिए, फिर आप इस तरह से देख लो, ऐसे देख लो, नहीं कटेगा। अब हम अंश में अंश से गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 7 बचे 35, 3 से 21 के 1 हासिल है 2, 3 दूनी 6 हासिल लेकर हो जाएगा 8, 81। हम लोग देखेंगे कि 35/81 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो 35 और 81 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये आपका सम भिन्न है। सम भिन्न में आपका अंश हर से छोटा होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। 81 से 35 में तो भाग जाएगा नहीं, ये आपका ही आंसर हो गया। उदाहरण 4 में हम लोग एक पूर्ण संख्या लेंगे और एक भिन्न संख्या लेंगे। 5 भागे 2/7 बराबर 5 में हम लोगों को 2/7 से भाग करना है। एक पूर्ण संख्या में एक भिन्न संख्या से भाग देना है। तो आपका 5 है, हर एक संख्या के नीचे आपका 1 छिपा रहता है। तो 5 के नीचे हम ऐसे 1 लिख देंगे भागे 2/7 बराबर 5/1। अब जो आपके भाग का निशान है इसको आप गुणा के निशान में बदल देंगे और 2/7 को आप उल्टा कर देंगे। 7 जाएगा आपका ऊपर और 2 आएगा नीचे। अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर आपको पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो 5 और 2 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपको पूरा पूरा नहीं कटेगा और ना ही 7 और 2 किसी एक संख्या से भाग देने पर
पूरा पूरा कटेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटता कि नहीं कटता है। तो 5 और 2 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसी तरह से आपका 7 और 2 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 से पूरा पूरा तो कट जाएगा, लेकिन आपका 7 पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। 1 से तो कट जाएगा, लेकिन 1 से हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि 1 से भाग देने पर आपका भागफल वही संख्याएं आएंगी। अब हम अंश में अंश गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 5 सते 35, 1 दूनी 2। अब हम देखेंगे कि 35 और 2 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 35 आपका 7 से कट जाएगा, लेकिन आपका 2 से नहीं कटेगा। 2 आपका 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन आपका 35 नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 35 और 2 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये आपका विषम भिन्न है। विषम भिन्न में आपका अंश हर से बड़ा होता है, तब हम अंश में हर से भाग देंगे। 35 में 2 से 7 से आप भाग देंगे। 2 के 2 एक बार जाएगा, 3 से 2 गया 1, 5 लाएंगे, 15, 2 सते 14, 5 से 4 गया 1, 1 से गया 0 बराबर। भागफल को लिखेंगे हम सही में 17 सही, शेषफल को लिखेंगे हम अंश में, 2 को लिखेंगे हम हर में। 17 सही 1/2, ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण 5, 2/7 भागे 3 बराबर। यहाँ पर हमने एक भिन्न संख्या लिया है और एक पूर्ण संख्या लिया है। हम लोगों को भिन्न संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देना है। बराबर 2/7 भागे 3 के नीचे आपका 1 छिपा हुआ है, नीचे से 1 हम लिख देंगे बराबर 2/7। जो आपका भाग का निशान है इसको आप गुणा के निशान में बदल देंगे। अब हम लोग 3/1 को उल्टा कर देंगे। 1 आपका ऊपर जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा बराबर। अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर की संख्या है और नीचे की संख्या किसी संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो ऊपर की संख्या है और नीचे की संख्या है किसी संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम अंश में अंश से गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 2 के 2/7 अब हम देखेंगे कि 2 और 21 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 और 21 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये आपका समभिन्न है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप सभी लोग भिन्नों को आसानी से भाग दे सकते हैं। मैं आखिरी में आप लोगों को होमवर्क दूंगा, इसको आप लोग करके इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 भागे 4/7 खा 5 सही 1/2 भागे 3 सही 1/4। आखिर में वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।